डीएनए क्या होता है? देखिए हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और उन कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर जिसको न्यूक्लियस कहते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं और हम सभी के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र को खोलने पर ये हमारे डीएनए की लंबी श्रृंखला दिखाई देती है जिसके बीच में अगर 2 खंडों को जोड़ें, इन्हें जीन कहते हैं। जीन क्या है भैया? हमारे शरीर में सूचनाओं की जानकारी जैसे कहाँ पे आँख बननी, कहाँ पे नाक रखनी है, कहाँ पे सिर रखना, कहाँ पे मुँह रखना है और इनमें भी अगर थोड़ा-सा डिफ़रेंस अगर देखें तो किसी की आँखों की रेटिना काली होती है, पुतली, किसी की भूरी होती है, किसी की हल्की-सी ग्रीन होती है। तो ये सारी जानकारी इन डीएनए में, इन जीन्स में रखी होती है। तो अब इसमें ये समझ लेते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में ये 3 पार्टिकल से या 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं राइबोस, फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोटाइड। ये जो लंबी साइड की आपको सीढ़ी जैसी संरचना दिख रही है ये हमारी राइबोस और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। राइबोस शर्करा है, फॉस्फेट भी एक तरीके का यौगिक है। बीच में जो दिख रही है लाल, हरी, नीली, पीली, ये लाल, हरी, नीली, पीली यही आपके न्यूक्लियोटाइड या क्षार हैं और इनमें ये 4 बेसिक क्षार होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इनके जुड़ने का क्रम यही है लेकिन ये आगे-पीछे क्रम हो जाता है। ये जब क्रम आगे-पीछे हो जाता है तो इसको मिलकर एक जीन बनता है, समझ रहे हैं? और इसी को जीन यानी सूचनाओं का आधार मानते हैं। जो अगर पहले इसमें कोई बेस जुड़ा है, बाद में उसका क्रम बदल गया, फिर तीसरी बार और चेंज हो गया, तो इस आधार पर शरीर में अलग-अलग अंगों के बनने की या उनके स्थित होने की जानकारी बदल जाती है। कहाँ पे आँख रखना, कहाँ पे कान रखना है। जिन लोगों के शरीर में गड़बड़ी हो जाती है उनमें यही जीन स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? और हमारे सभी की बॉडी में एक ही जगह पे आँख, एक ही जगह पे कान होते हैं तो इसके लिए ये समान पैटर्न होता है, समान क्षार सही या किसी की वंशावली पता करना है कि कौन-सा बेटा उसके परिवार में पूर्वज कौन था, उसके पिता कौन हैं। ये सारी जानकारी हमारी जब ये डिफ़रेंस हो जाता है तो पता चल जाता है, ठीक है? अब ये जानकारी एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, वो थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, उसको किसी और दिन किसी और वीडियो में समझेंगे। पहले बेस आप बस जान लीजिए डीएनए होता है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या चेंज इसमें हो जाता है। तो ये चेंज सिर्फ़ इन 4 क्षारों के जुड़ने के क्रम में ही होता है। ये 4 क्षार सेम ही रहते हैं यानी एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। लेकिन ये आगे पीछे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, दाएँ बाएँ हो सकते हैं। ये क्रम जब बदल जाता है और ये क्रम सैकड़ों बार चेंज हो सकता है। इसीलिए हमारा जीन तो मैंने बताया था ना 2 पास-पास के जो खंड इसके होते हैं ये जीन होता है। तो इन दोनों में अगर चेंज हो गया तो जीन बदल गया तो शरीर में अंगों की सूचना बदल गई कि कान कहाँ पे रखने, कान की जगह पे आँख हो जाएगा, आँख की जगह पे कान हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? फिलहाल ये सेम ही रहता है इसलिए सभी का डीएनए पैटर्न लगभग सेम होता है। थोड़ा-सा अंतर जहाँ पे अलग होता है वो हम पहचान के और उसी को डीएनए प्रिंटिंग में हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसी है डिटेल में पूरा उसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है?